हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं। देर आर हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया। ऑप्शंस हैं 80, 82, 85 या फिर 86। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं, ये हमारे देश में 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब से 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेगी। नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जो कि फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1964 में, वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला 1989 में और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, जो कि यूनाइटेड नेशंस डे है, ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 10th। आप राइट साइड में टॉप 10 कंट्रीज देख सकते हैं। भारत 10वें नंबर पर है अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें 63 कंट्रीज़ हैं अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन जिन्हें एसेस किया गया है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम इकलौती दो ऐसी G20 कंट्रीज़ हैं जो हाई परफॉर्मर हैं इस इंडेक्स में। फर्स्ट 3 स्पोर्ट्स इस इंडेक्स में खाली छोड़े गए हैं क्योंकि कोई भी कंट्री इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई है कि उन्हें टॉप 3 में जगह दिया जा सके या फिर वेरी हाई रेटिंग उनको दिया जा सके। डेनमार्क चौथे नंबर पर आता है, उसके बाद नीदरलैंड्स, यूके, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे और इंडिया। तो इस तरह से 4th पोजीशन से 10th पोजीशन तक यहाँ पर कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर्स चाइना और यूएस। चाइना 55वें नंबर पर है इस इंडेक्स में और यूएस 57वें नंबर पर है। जो 4 लोवेस्ट रैंक कंट्रीज़ हैं वो ईरान है 67, सऊदी अरब, यूएई एंड रशिया। सभी की सब ये ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। CCPI 2025 रिपोर्ट, ये यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो बाकू में हो रही है अजरबैजान में, यहाँ पर रिलीज़ की गई है। इसे रिलीज़ किया गया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये जो भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है एमिशन पर, रिन्यूएबल्स पर, एनर्जी यूज़ पर और क्लाइमेट पॉलिसी पर, इन सभी पैरामीटर पर। Which country has been ranked as the most sustainable trade economy in the Sustainable Trade Index 2024? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में सबसे स्थायी व्यापार अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है। सही आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। यहाँ पर भी आप राइट साइड में टॉप 10 कंट्रीज देख सकते हैं। सस्टेनेबल इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जिसे हेनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये 3 पिलर्स पर बेस्ड इंडेक्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल एडवांसमेंट एंड एनवायरमेंटल रेजिलियंस। न्यूजीलैंड इसमें सबसे मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी है, लगातार तीसरे एडिशन में। इसके बाद फिर यूके आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सिंगापुर, फिर जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, कनाडा, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 10 कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में।
अपने भारत की बात करते हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये 23rd पोजीशन पर है इस सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 पर। भारत का ओवरऑल स्कोर 24 है, 62.3 इकोनॉमिक फैक्टर्स में, 13.3 सोसाइटल एस्पेक्ट्स में और 43.1 एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस में। विच अलायंस वॉन द 2024 असेंबली इलेक्शन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव में किस संगठन ने जीत हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन सी, महायुति। महायुति ने 288 जो असेंबली सीट्स हैं महाराष्ट्र में उसमें से 234 पर विजय हासिल की है और बीजेपी यहाँ पर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई है जिन्होंने 132 सीट्स अपने से जीती हैं। जो अपोजिशन है जिसे महाविकास आघाड़ी बोला गया, इन्होंने केवल 50 सीट्स जीती हैं और महाराष्ट्र असेंबली में इस बार कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा क्योंकि किसी भी पार्टी ने, जो ये महाविकास आघाड़ी में जितनी पार्टीज़ हैं इनमें से किसी ने भी 10% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स नहीं हासिल किए हैं। जो शिवसेना है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं अपोजिशन में 20, उसके बाद कांग्रेस 16, फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार 10, पर कोई भी 29 सीट्स नहीं जीत पाए जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जरूरी है। विच अलायंस वॉन द 2024 असेंबली इलेक्शन इन झारखंड? झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में जीत हासिल की है और सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम पावर में आए हैं। 81 असेंबली सीट्स हैं उसमें से 56 इन्होंने जीती हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्होंने 34 सीट्स जीती, कांग्रेस ने 16, आरजेडी 4 और सीपीआई एमएल लिबरेशन इन्होंने 2 सीट्स जीती हैं। एनडीए की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी है इसने 21 सीट्स जीती हैं और इसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने भी 1-1 सीट्स जीती है। मिस्टर सोरेन जो कि सीएम है, इन्होंने बरहत असेंबली सीट जीती है बीजेपी की गमिलेल हेम्ब्रोन को हराकर। With which country's space agency has ISRO signed an implementation agreement to cooperate on space activities? इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ ताकि स्पेस एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके, खास करके जो गगनयान मिशन है इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसके लिए। द एग्रीमेंट एम्स टू इनहेंस कोलेब्रेशन ऑन क्रू एंड क्रू मॉड्यूल रिकवरी एफर्ट्स फॉर द मिशन। तो मिशन में जो क्रू और क्रू मॉड्यूल रिकवरी एफर्ट्स हैं तो उनमें दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट AI डेटा बैंक टू इनहेंस नेशनल सिक्योरिटी? राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस देश ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 का जो 7th एडिशन है इसको इनोग्रेट किया। इस मीट का थीम रहा है AI फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज AI डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। इस इवेंट के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का फर्स्ट प्रैक्टिकल AI डेटा बैंक भी इंट्रोड्यूस किया है और इसका मकसद है जो हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, जो इनोवेशन है उसको एक्सेलरेट करना, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना। कैसे? जो रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उससे जो हमारी ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ है, इनोवेशन है, ये एक्सेलरेट करेगी। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द वर्ल्ड बैंक जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट कवर? विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट भारतीय कितने राज्यों को कवर करती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लॉन्च किया जिसका टाइटल है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल। तो ये हमारे देश में 6 राज्यों को कवर करती है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें जो भारत में एजुकेशन है और जो जॉब्स एजेंडा है उसके बीच में लिंक बताया गया है और जो ये 6 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस के लिए है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही वर्ल्ड बैंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इसका जो प्रोग्राम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्टार्स प्रोग्राम,
जो कि इन 6 स्टेट्स में चलाया जा रहा है, इसमें भी मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक। Which new language system to decode nanoparticles was developed by scientists at the Indian Institute of Science (IISc)? भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा नैनो कणों को डिकोड करने के लिए कौन सी नई भाषा प्रणाली विकसित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक नई लैंग्वेज सिस्टम डेवलप किया है जो इस चीज़ को बता सकता है कि किस तरह से नैनो पोरस मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको डिज़ाइन किया जाता है। और आपको बता दें ये जो इम्प्लीकेशन है कार्बन कैप्चर गैस सेपरेशन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी मददगार हो सकते हैं, जो ये इन्होंने अभी रिसर्च की है। तो इस सिस्टम का नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर ज्योमेट्री। तो ये क्या करता है, जो नैनोपोर स्ट्रक्चर है उनको सिंपल कैरेक्टर सीक्वेंस में ट्रांसलेट करता है, जैसे कि डीएनए को रिप्रेजेंट किया जाता है जेनेटिक कोड द्वारा, इसी तरह से। Zomato will replace which company in the BSE Sensex? Zomato को किस कंपनी की जगह BSE Sensex में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, JSW स्टील। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जायंट Zomato ये BSE Sensex का हिस्सा बनेगी, JSW स्टील को रिप्लेस करेगी 23 दिसंबर से। तो हाल ही में जो लेटेस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया गया है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड का, उसी के द्वारा ये बात बताई गई है। जो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड है सब्सिडरी है बीएससी की, तो कुछ कंपनीज में ऐड होंगी, कुछ रिमूव होंगी, ठीक है। तो बीएससी सेंसेक्स 50 में जो नई एडिशन होगी जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहीं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलटीआई माइंट्री, ये एग्जिट करेंगी इस इंडेक्स को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर द अरुणाचल रंग महोत्सव 2024? अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी ने फेस्टिवल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए। 15 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, कई तरह के प्रोग्राम्स में होते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण फेस्टिवल की बात करें तो लोसार फेस्टिवल, सोलोंग फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, चालो लोको फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया EU एनर्जी पैनल हेल्ड? भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रसेल्स, बेल्जियम। इंडिया EU एनर्जी पैनल की जो 10वीं मीटिंग है ब्रसेल्स, बेल्जियम में हुई है। और जो एनर्जी ट्रांजिशन पार्टीज़ हैं दोनों ही भारत की और यूरोपियन यूनियन की, उन पर डिस्कशन चला है। साथ ही जो इंडिया EU क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप 2021-24 का जो सेकंड फेज है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स इन दोनों ने प्राप्त किए उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। आपको बता दें इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 2023 में। तो क्लीन एनर्जी की ओर दोनों ही, चाहे वो भारत हो या यूरोपियन यूनियन हो, इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर किया गया। द MOU बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ाना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स इन लोकल करेंसीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मुंबई में, ताकि लोकल करेंसीज जैसे इंडियन रुपी हो गया और मालदीवियन रुपया हो गया, इनको किस तरह से यूज़ किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पर। तो MOU साइन किया गया गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास और गवर्नर मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी अहमद मुनव्वर के बीच में। विच इंस्टीट्यूशंस ट्रिपार्टाइट MOU वॉज साइंड बाई यूनियन मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान एंड JP नड्डा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस संस्थान के लिए तृतीयक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो है एक साइन किया गया है, तो वहाँ पर ये मौजूद रहे। तो ये साइन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में।
जिसके तहत जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU इसको इनहेंस्ड फंडिंग, बढ़ी हुई फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेटअप किया जा रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, तो उससे संबंधित ये MOU रहा है। Where was the GI and Beyond 2024 summit organized? GI and Beyond 2024 summit या शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर GI एंड बियॉन्ड 2024 समिट को आयोजित किया है द ओबेरॉय, न्यू दिल्ली में, जिसमें कि भारत के GI हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए हैं। The objective of the event is brand promotion of GI handloom and handicraft products among the broad spectrum of the stakeholders, including overseas buyers, exporters, MNCs. How many artists were conferred with the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for the years 2022 and 2023? वर्ष 2022 और 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 82। 82 यंग आर्टिस्ट को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है 2022-2023 के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली में। संगीत नाटक एकेडमी ने ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया हुआ है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। जो भी यंग परफॉर्मिंग आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिया जाता है, 40 साल तक की एज उनकी होनी चाहिए। 2006 से ये अवार्ड चलता रहा है। तो जो भी म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स एंड पपेट्री, इन फील्ड्स में जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है। इसमें 25,000 रुपये भी दिए जाते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। द 10-day एनुअल जीरी मेला बिगेन इन जम्मू। हु हैज़ बिकम इंडियाज सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर इन मेंस T20s? अर्शदीप सिंह। What is the majority mark in the 288 member Maharashtra Assembly 145? What is the capacity of the world's largest solar park in Jaipur, Rajasthan? 2245 megawatt. PM Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit which country in 56 years? Answer is Guyana. यहाँ पर इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। हु इज द हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मेंस क्रिकेट टीम? Which country has recently launched its first national census in nearly 40 years? In which city was India's first self-sufficient Goshala with a state-of-the-art CBG plant located? Which country has declared a national emergency for 60 days due to forest fires, water shortages, and severe drought? Congress General Secretary Priyanka Gandhi won her maiden election with a margin of 4 lakh votes. Which Lok Sabha constituency did she contest from? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। विजेता बैच जो कि बैंक के मैंने स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जितना भी हमारा इसमें मटेरियल है वो जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। तो टोटल 30 वीडियोज़ हैं, 30 PDFs हैं, जिसमें कंप्लीट बैंक की अवेयरनेस कराई गई है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट कराए गए हैं और इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। तो अगर आप बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, यूज़फुल है ही, लेकिन अगर आप जब इंटरव्यू देते हो PO का तो वहाँ पर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक से संबंधित, तो ये कोर्स वहाँ पर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। डेमो लेक्चर्स, डेमो PDFs भी अपलोड की गई हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो ये कोर्स आपको हमारी ऐप पर ही मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं।
कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।